How is RRB? Sir, RRB is very good, sir, compared to my last four organization experience. Work culture is very good, sir. Work culture is very good. Like there are no such work pressure as I faced in my previous whatever organization, and there. विराम से भी तो आपका 10 गुना जब बेहतर होगा वर्क कल्चर डेफिनेटली। आपको कोल्ड कॉलिंग तो करना ही नहीं होता होगा, बाकी कोई नहीं टेंशन सर, कोल्ड कॉलिंग का कोई टेंशन नहीं है। वो रिकवरी एजेंट जो है और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है हम लोगों का, तो बिल्कुल। वहां पे आ जाता है। I hope you all are enjoying the success session. It is just to motivate you all. Those who could not make it, never mind. जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है। बहुत सारे सक्सेस सेशन ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर 5वें 7वें अटेम्प्ट पर दे गॉट सिलेक्टेड। सो द की इज टू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन without losing hope. So go and join the link, and for details visit our website or WhatsApp or call to the dedicated number given on your screens. So see you in the next success batch if you could not make it, and learn a lot from these success sessions, because believe me, there is a unique story behind every success. Thank you. So hi Swadhin, am I audible? Yes sir. Good evening. Good evening, very good evening. Tell us about your success story, and many congratulations from Team Knowledgeist on your selection in PNB SO Credit, right? नो सर, मैं तो सर आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं 2024 में जीबीओ सिलेक्टेड हूँ सर। अच्छा, अभी 2024 में जीपीओ सिलेक्टेड हैं आप, राइट राइट yes, राइट। sir. अभी वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैनेजर आप काम कर रहे हैं। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। अच्छा, यस, सो टेल अस अबाउट दैट जर्नी टू आवर ऑडियंस। सर मैं तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली इस टीचर्स डे के जस्ट अगले दिन, नेक्स्ट दिन। सर हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर। थैंक यू थैंक यू इट थैंक यू इज लेट बट नॉट द लीस्ट। थैंक बट यू। सर मैं तो एक टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से ईसी ब्रांच से 2017 में पास आउट हुआ था। उसके बाद एक एनबीएफसी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, श्रीराम ओके ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद 5 साल के अंदर मैं 3 कंपनी स्विच करके एक एग्रीटेक स्टार्टअप ज्वाइन किया लास्टली। So I started with Shriram Transport Finance Company Limited, then Tata Motor Finance Limited, then HDB Financial Services Limited, then Agstech Technologies Private Limited in 5 years. And then मेरे को लगा सर कि कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए, तो मैं आरआरबी ये जीबीओ का स्केल 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैं मैक्स टू मैक्स तीन महीना पढ़ाई किया सर, और आपका स्ट्रैटेजी फॉलो किया। ठीक है, मैं आपको उस टाइम मेरा उस फेज में आप बहुत हेल्प किए थे मेरे को। थैंक यू सॉरी, you are a special student to us, and your special wish on teachers day has touched our heart. आप अभी पोस्टेड हैं, आप ज्वाइनिंग हो चुका है आपका? हाँ सर, अभी तो मैं 1 साल 3 महीना काम कर चुका हूँ। हाउ इज आरआरबी? Sir, RRB is very good, sir, compared to my last 4 organization experience. Sir, here nowadays, like after like before 10 years, the banking reforms, banking, especially monetary benefits, nowadays it is much more lucrative. It is also like मेरा केस में तो सर मेरा लास्ट 4 कंपनी स्विच करके मेरा लास्ट ड्रॉन सीटीसी था तकरीबन 6.5 एलपीए। उसके बाद मेरा पकड़ लीजिए 1.5x हो गया, डबल हो गया है ना अभी इसमें। तो ये तो सर बहुत बहुत ही अच्छा है। तो हाउ इज वर्क कल्चर?
Work culture is very good, sir. Work culture is very good. Like there are no such work pressure as I faced in my previous whatever organization, and there. विराम से भी तो आपका 10 गुना जब बेहतर होगा वर्क कल्चर डेफिनेटली। आप अभी ब्रांच में पोस्टेड हैं या फिर कंट्रोलिंग ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में? नहीं सर, मैं ब्रांच में ही पोस्टेड हूँ। मैं एक अर्बन ब्रांच में पोस्टेड हूँ, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, रायगंज में। तो आप करेंटली वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर कि फील्ड ऑफिसर? No, 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 no. I'm currently working as a second officer and taking care of advance part, एडवांस पार्ट। एडवांस loans मिक्स and अभी क्या है, advances. केसीसी वगैरह कितना Advance, है अभी? सर ये तो एक अर्बन ब्रांच है, केसीसी नहीं है सर। यहाँ पे अच्छा। हाँ, यहाँ पे डिपॉजिट है सर 90 करोड़ के आसपास, और एडवांसेस है 40 करोड़। मैं जब ज्वाइन किया था तब एडवांसेस था 32 करोड़ के आसपास। तो लास्ट 1 साल 3 महीने में हम लोग 8 करोड़ एडवांसेस ग्रोथ किए। तो इसमें से मैक्सिमम रिटेल पोर्टफोलियो ये है। एचबीएल हम लोगों का अभी ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट आपका जो ऑफर एडवांस चल रहा एडवांस था। टारगेट आपका जो एडवांस टारगेट होगा वो बुक साइज के हिसाब से होगा, जैसे बाकी बैंक ऑब्वियसली सर, हम बाकी लोगों जगह का पे। मार्च का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ऐसा भी है। बिल्कुल, मतलब नया एडिशन कम है, मतलब जितना भी आपका एग्जिस्टिंग बुक साइज जितना बड़ा होगा वो भी आपका काउंट होगा टारगेट में, वो जाएगा आपके टारगेट में, वो भी है। बढ़िया बात है। और आप डे टू डे में कितने कस्टमर विजिट करते हैं या फिर ब्रांच में ही बैठे रहते हैं? नहीं सर, मैं तो कस्टमर विजिट करता हूँ। अभी तो सर वो अच्छी टेक बात ओवर है। के हाँ, ब्रांचेस, हर एक बैंक का ब्रांचेस में चक्कर लगा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा बैंक, मतलब जिस बैंक से भी टेक ओवर हो रहा है उनका तो हाँ, बिजनेस फोटो जा रहता रहा है है। थोड़ा तो बहुत। ये हाँ, फेस कर रहा हूँ कि वो जैसे तैसे करके कस्टमर को मतलब अटकाना चाह रहा है, और हम लोगों का ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट की वजह से वो हम लोगों का पास आ रहा है। ऐसा आ रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। और कस्टमर विजिट तो होता है सर, डेली बेसिस में वैसे नहीं होता है कस्टमर विजिट, लेकिन हाँ, कुछ जो SMA2 में आ जाता है या फिर आपको एनपीए हो कोल्ड जाता है। कॉलिंग तो आपको कोल्ड कॉलिंग तो करना ही नहीं होता होगा, बाकी कोई नहीं टेंशन सर, नहीं। कोल्ड कॉलिंग का कोई टेंशन नहीं है। वो रिकवरी एजेंट जो है और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है हम लोगों का, तो बिल्कुल। वहां पे आ जाता है। तो नाउ यू आर ऑलमोस्ट वेरी हैप्पी अबाउट योर करंट जॉब रोल, राइट? यस सर। सो कंटिन्यू दैट। थैंक यू। अभी बहुत सारे लोग आरआरबी के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसाइट होगा। सर थैंक यू। मैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उन लोगों के लिए एक जिस्ट में कुछ बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल, बहुत एग्जाम इंसाइटफुल रहेगा। इस एग्जाम तो मतलब फ्रेशर्स, स्पेशली स्केल 2 और स्केल 3 वालों, 3 तो नहीं, स्केल 2 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रेशर का जो पीओ का या फिर क्लार्क का एग्जाम होता है उसमें से थोड़ा अलग एग्जाम है। इसमें से ये ह्यूज सिलेबस है इसमें, लेकिन तुम लोगों को पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। ठीक है, 50% तुम टारगेट रखो, हर एक सब्जेक्ट में 50% सिलेबस कवर करके, या फिर 40 to 30% भी अगर सिलेबस कवर किया जाता है तो भी आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और अभी तो सर सीट्स भी बहुत बढ़ चुका है लास्ट 3 साल में, हाँ कंपैरेटिवली, तो और आसानी है। तो इसमें जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स में देखो, पूरा एरिथमेटिक नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ 2-3 सब्जेक्ट जो बेसिक्स सब्जेक्ट है वो करके डीआई प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। रीजनिंग में ऐसे ही तुम अगर पजल 3-4 महीना कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हारा पजल में अच्छा एक स्टैंड बन सकता है। लेकिन तुम जो मिसलेनियस क्वेश्चन है जो एक दो दिन नहीं, मतलब 4-5 दिन 7 दिन का प्रैक्टिस में हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फोकस। और एफए के फिनेंशियल अवेयरनेस में तो सर है, सर को फॉलो करो और कुछ नहीं। ठीक है, सर तो लाजवाब है। हाँ, और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब करके आसानी से 2-3 महीना पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया इंसाइट आपने दिया है। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर 2-3 महीने में कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। पहले कॉन्फिडेंस रखिए, राइट कंटेंट एंड राइट इंटेंट आपके पास होगा तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, कोई बात बड़ी बात नहीं है। आप स्वाधीन ने जब फाइट किया था आरआरबी के लिए तब तो बहुत कम सीट्स थे। और आप वेस्ट बंगाल में कितना सीट था तभी स्केल 2 में? सर मेरा में तो उस टाइम शायद 24 या ऐसा कुछ था।
ऐसा अभी तो 50, इस बार 50 वैकेंसीज आया है सर। 50 वैकेंसी है, तो आपका पहला हाँ, प्रेफरेंस तो वेस्ट बंगाल ही था। पहला प्रेफरेंस ही था। आपका रिटन का टोटल स्कोर क्या था? रिटिन में सर मेरा 50, 52 या 53 ऐसा कुछ था सर। अच्छा, 53। कैटेगरी आपका क्या मतलब था? रिटिन में नहीं सर, 100 में बोल रहा हूँ। अच्छा, और 100, 100 में से हाँ, बोल रहे 100, 100 में। और सर ये आउट ऑफ 200, मतलब मेंस में मेरा था 70 के आसपास, 76 या 77 ऐसा कुछ सर। हो। ओके, ओके, ओके। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। इंटरव्यू अच्छा गया था, तो 16 प्लस आपका इंटरव्यू में बिल्कुल रहा होगा, हम्म। आउट ऑफ 20। हाँ सर। मतलब 80 मार्क्स के आसपास आपने स्कोर किया होगा, आउट ऑफ 100। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप स्वाधीन। थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए, हम हैं आपके साथ। कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो फिर यू कैन कनेक्ट टू द टीम। थैंक यू सर। मैं इस बार स्केल 3 भी दे रहा हूँ सर। आज आप स्केल 3 मतलब कोशिश करूंगा, ठीक है, देने के लिए। अभी उतना पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो भी मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप तो ट्रैक में है, कोई इशू नहीं है। टीम रेडी रेकनर भी ले आएगा, सब कुछ रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आप जारी ठीक ठीक रखिए, माय बेस्ट विशेस। इस बार स्केल 3 के सक्सेस सेशन में मिलेंगे, ठीक ठीक है? ठीक ठीक। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, या। यस अभिनव, आप स्क्रीन पे आए थे, आपका शायद नेटवर्क का ग्लिच है क्या कुछ? ऑडियो नहीं आ रहा है। आप जूम में एक बार ट्राई करिए, तो जूम का लिंक मैंने, अच्छा, जूम का लिंक हमने हटा दिया है। मैं जूम फिर से दे रहा हूँ आपको। मैं आपका ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है।